Welcome again students. I am Dr. Ravi Jaiswal from LBS Group of Institutions, Lucknow. The topic we will be having today is artificial intelligence and machine learning. This topic is taken from the paper Emerging Technologies in Global Business Environment. Paper code is KNBN 401. Many times we see there are responses in email in a random manner. हमने मेल किया, रिस्पॉन्स आ गया. हमने चैटबॉट में कुछ टाइप किया और उसका रिस्पॉन्स तुरंत आ गया. व्हाट इज़ दिस? बेसिकली नाउ कंपनीज आर मूविंग विद नॉन ह्यूमन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, नॉन ह्यूमन रिप्लाइज. जब हम बात करते हैं ये नॉन ह्यूमन रिप्लाइज, ये होता क्या है, कैसे आता है, देन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम इनटू द पिक्चर. Artificial intelligence or AI is the term that is the simulation of human intelligence. जब हम बात करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की और उसको सिमुलेट करते हैं, कॉपी करवाते हैं बाय द प्रोसेस, बाय मशीन्स, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स. देयर इज़ नो ह्यूमन, कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी प्रोसेसेस हो रही हैं जो कि एक इंसान को करनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म होनी चाहिए, एंड दे आर परफॉर्म्ड बाय द मशीन्स. सो इट इज़, देयर इज़ इंटेलिजेंस बट देयर इज़ नो ह्यूमन, देयर इज़ नो ह्यूमन ब्रेन at the time when it is being done. That is why it is called as artificial intelligence. The term may also be applied to any machine that exhibits traits associated with a human mind, such as learning and problem solving and reacting also. तो ऐसे बहुत सारे terms, ऐसे बहुत सारे traits हैं, features हैं, those are which are taken from the human mind, and those traits or features are inbuilt with machines as such as लर्निंग. हम वो अपने आप लर्न करते हैं फ्रॉम देयर पास डेटा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो ये सारा क्या है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI. तो AI इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड इन अ वे दैट अ मशीन कैन ईजिली कॉपी, ईजिली मिमिक, एंड बाई हैविंग द इंटेलिजेंस जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, they can execute task, and the task may be the simple one or it may be the complex one. हमने क्या किया, हमने मेल किया और मेल मुझे किसी का मेल आया और वो मेल स्पैम फिल्टर में पहुंच गया, इजी टास्क है. मैंने मशीन में थंब प्रिंट लगाया और उसमें मेरा नाम लिख के आ गया, इजी. वहीं मैं कंप्यूटर गेम खेल रहा हूँ, वहाँ पर भी इंटेलिजेंस काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कब कहाँ किस कौन सा मूव चाहिए, चेस खेल रहा हूँ. तो ये क्या है, ये सारे कॉम्प्लेक्स टास्क हैं जो परफॉर्म किए जा सकते हैं बाय दी मशीन्स विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और इसका गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? द ऑब्जेक्टिव इज़ to give the learning to the machines, to give the reasoning, to give the perception to the machines, which is based on the computer system, and different industries are using it, whether it is finance industry, it is healthcare, it is e-commerce, it is gaming industry, textile industry, furniture industry, हर जगह, पेंट इंडस्ट्री. मतलब आप नाम लीजिए कंपनी का, आप नाम लीजिए इंडस्ट्री का, वहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI जिसको कहते हैं वो आपको मिलेगा. वी कैन नॉट इमेजिन टुडे द बिजनेस विदाउट AI, एंड AI कैन बी divided into two, weak and strong. It is not a broad, it is not a very good differentiation, but yes, weak are the machines
having the simple and single task oriented, whereas the strong AI carries on the tasks that are more complex and human like. हमने लिया कैलकुलेटर 5 + 5 = आंसर 10, सिंगल टास्क ओरिएंटेड। वहीं पे बताया मैंने आपको, आपने गेम में बटन दबाया और आगे गन से फायर किया, और बहुत सारे दूसरे फीचर्स जो कि आपको गेम में दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो गेम्स चल रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं, और ये दीज आर ह्यूमन लाइक, दे एक्ट लाइक ह्यूमन। तो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कैन हैव 2 सबसेट ऑफ the AIs, these are machine learning and deep learning. तो machine learning and deep learning is basically, machine learning is again the part of deep learning is again the part of machine learning. See here, artificial intelligence AI has 2 subset, 1 and 2, where deep learning is again the part of machine learning. It means there are 3 terms: AI, machine learning and deep learning. Now there may be different aspects of AI. There are 3 broad aspects, 3 dimensions where AI program can focus. AI program can focus, number 1, on learning processes, whereas it can have the reasoning process, or it may have the self correction process. What are these three processes? Learning process is basically concerned with gathering data or collecting data and creating different kinds of models, algorithms, creating rules for the purpose of transforming it into the useful information. हमने बहुत सारे रूल्स क्रिएट किए इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिदम्स, हमने वो क्या किए, वो मशीन के अंदर डाल दिए, डेटा फीड कर दिए, और इस तरह से फीड किए कि जब एज पर द रिक्वायरमेंट वो डेटा मशीन को डिज़ायर्ड एक्शन लेने में हेल्प करेंगे। तो मतलब यहाँ पे कहने का है कि डेटा को फीड करना और जिसकी हेल्प से मशीन काम करेगी, आउटपुट देगी, इज़ लर्निंग प्रोसेस. This learning process offer computing devices with step by step instructions for accomplishing a particular job. एग्जाम्पल बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है, अगर हमें लिया कैलकुलेटर और वहाँ पे हमने 3 + 5 + -9 × 3 डिवाइड बाई 4 ये डाला हुआ है, तो ये डेटा का जो डेटा के रूल्स होंगे, किस तरह से ये डेटा रिफाइन होगा, किस तरह से प्रोसेस इस पर मशीन को करना चाहिए, इसके रूल्स ऑलरेडी कम मशीन के पास होंगे, और ये जो पार्ट है, ये जो एस्पेक्ट है, इट इज़ कॉल्ड द लर्निंग प्रोसेस. एट द सेम टाइम देयर विल बी द रीजनिंग प्रोसेस. तो देयर मे बी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, देयर मे बी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम्स, बट विच एल्गोरिदम इज़ बेस्ट वन. तो जो ये पार्ट है रीजनिंग पार्ट, रीजनिंग प्रोसेस इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट. क्या करते हैं इसमें, इस पार्ट में क्या करते हैं हम, सेलेक्ट द बेस्ट एल्गोरिदम. मशीन क्या करती है, जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट है एज पर दी, उस डेटा को सेलेक्ट करती है, डेटा को एनालाइज करती है, एंड देन सी विच काइंड ऑफ एल्गोरिदम इज रिक्वायर्ड टू मूव ऑन टू गिव द आउटपुट्स और द डिजायर्ड रिजल्ट. एंड थर्ड एस्पेक्ट इज सेल्फ करेक्शन प्रोसेस. थर्ड प्रोसेस का जो सेल्फ करेक्शन प्रोसेस इज, इट इज़ व्हाट इट इज़, इट मीन्स मशीन लर्न फ्रॉम देयर पास्ट डेटा. जो कुछ भी पास्ट डेटा में आया है, मिला है, उस पास्ट डेटा से को यूज़ करके नए तरह के एल्गोरिदम को मेंटेन करना, ये है सेल्फ करेक्शन. दिस पार्ट एम्स टू फाइन ट्यून एल्गोरिदम्स regularly in order to ensure that they offer the most reliable results possible. बार बार वो डेटा आपको मिल रहा है, मशीन को मिल रहा है, और मशीन को ये समझ में आता है, मशीन की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पार्ट है कि वो मशीन लर्न करती है अपने पास डेटा से, व्हाट
to give as a final results. So, there are three: learning process, reasoning process and self correction process. These are three aspects of AI. अब वो तो रहे, अब लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस, बट व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो बेसिकली देयर कैन बी द 4 पार्ट्स ऑफ AI. द वेरी फर्स्ट इज अ रिएक्टिव AI. अब रिएक्टिव AI क्या करती है? दिस यूज द एल्गोरिदम्स टू ऑप्टिमाइज आउटपुट्स बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ इनपुट्स. इट मीन्स जो भी एल्गोरिदम हमारे पास हैं, जो भी मशीन के पास डिफरेंट मॉडल्स या रूल्स पड़े हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स machine give output simply. There is no complexity. 5 plus 5 10, not 11, not 9. इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता. चेस में आपने देखा होगा there are so many apps on Play Store. आप लीजिए चेस का ऐप और उसमें आप खेलना शुरू करिए. तो when you play with a robot, one player game, तो क्या होता है? आपने देखा होगा, आपने कोई मूव लिया, एट द सेम टाइम द मशीन ऑल्सो टेक्स मूव. देर इज़ नो, मतलब इन एवरी टाइम आपको लगता है, अगर देर आर 2 प्लेयर्स, फिजिकल प्लेयर्स आर देयर, तो एवरी टाइम देयर मूव्स विल बी चेंज्ड. अगर सेम पैटर्न है, सेम सेट है, सेम सिचुएशन है, तो हो सकता है कि एवरी टाइम द ह्यूमन बीइंग कैन टेक डिफरेंट मूव्स, but machine will take the same move every time. तो इसी तरह से जो चेस प्लेइंग आप देखते हैं, जो रिएक्टिव सिस्टम्स होते हैं ना, जहाँ पे आपको रिएक्शंस मिलते हैं, जो आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, तो सेम सिचुएशन के लिए सेम रिस्पॉन्स एवरी टाइम, ये है रिएक्टिव AI. दिस टाइप ऑफ AI आर फेयरली स्टैटिक, एक जैसे हैं, अनएबल टू लर्न और अडेप्ट टू नोवेल और न्यू सिचुएशंस. तो देयरफॉर बता रहे से आपको कि एवरी टाइम द सेम आउटपुट विल बी गिवन बाय द मशीन्स. सेकेंड इज लिमिटेड मेमोरी AI. लिमिटेड मेमोरी AI में क्या होगा? दे कैन अडैप्ट टू पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट डेटा, और दे कैन अपडेट इटसेल्फ बेस्ड ऑन द न्यू ऑब्जर्वेशंस और डेटा. मशीन से आप एक तरह का काम लेते रहिए, कुछ समय बाद मशीन हो जाती है यूज टू, और वो उसको पता हो जाता है कि दिस काइंड ऑफ डेटा कैन बी गिवन टू यू. जैसे आप अमेज़ॉन की साइट पे गए और आपने सर्च किया ब्लूटूथ डिवाइसेस. नेक्स्ट टाइम जब आप अपना अमेज़ॉन लॉगिन करते हैं तो आपको ब्लूटूथ डिवाइसेस ही दिखती वहाँ पे. इट इज़ व्हाट? इट इज़ लिमिटेड मेमोरी AI, जिसमें कि सेम द अमाउंट ऑफ अपडेशन इज देयर, बट इट इज़ लिमिटेड एंड द लेंथ ऑफ मेमोरी इज़ रिलेटिवली शॉर्टर. अब आपने आज लॉगिन किया और आप लॉगिन करिए आज से 6 महीने बाद, तो क्या आपको वो रिजल्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. इट मीन्स फॉर शॉर्टर रन दे कैन यूज दिस काइंड ऑफ AI. एग्जाम्पल इज देयर ऑटोनोमस व्हीकल, मीन्स ऑटो ड्राइवर कार्स होती हैं, देखा ना आपने. दे कैन रीड द रोड्स, दे कैन रीड द सिचुएशंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो सिचुएशंस दे कैन लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस. फ्रॉम इफ यू गो फ्रॉम द सेम रूट एवरी डे, they are now adapt. First day they may have some kinds of problems, the auto cars, autonomous vehicles, but when you move every day in the same traffic, they learn from their past experience that how to react with those situations. There may be different third kind of artificial intelligence, that is theory of mind AI. Theory of mind. These are fully adaptive and have an extensive ability to learn and retain past experiences. Fully adaptive, extensive ability to learn and retain past experiences. तो this type of AI जो है, ये जो AI है, ये पूरी तरह से
अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस से पूरी तरह से लर्न करके उसको रिटेन करती है फॉर द लॉन्गर रन। आप एग्जाम्पल देखिए, आप कोई रिक्वेस्ट डाली चैटबॉट में कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है, प्लीज़ मैनेज टू रिटर्न द सेम। तो चैटबॉट क्या करती है, वो लास्ट आपका जो कन्वर्सेशन उसको ट्राई करती है, डेटा को यूज़ करती है। इफ़ देयर इज डेटा देन ओके, देन नो, आपसे वो चैटबॉट क्वेश्चन आंसर करेगी। उसके बाद क्या होगा, आपने वो अपनी क्वेरी क्लोज कर दी। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लॉग इन टू योर अकाउंट एंड यू गो टू चैटबॉट एंड यू जस्ट आस्क फॉर सम न्यू प्रॉब्लम, तो it will ask for the last problem you have faced if it is related with those problem. If you say no, it will move ahead. And many times this theory of mind AI can be seen by the machines, and it can be proved by different chatbots, and Turing test can be passed by some machines. कभी कभी आप देखिए मशीन से आप क्वेश्चन आंसर करिए और मशीन क्या करेगी, आपको रिस्पॉन्स करेगी। If you are not told that you are talking to machine or to the computer or to the robot, you will not or you will not be able to guess whether you are talking to some individual, some physical person, some real person, or there is AI or machine. So many times they can pass that Turing test. This Turing test is basically question answer test, and it is somewhat like gaming. Alan Turing was the founder of this test, that's why the name was given after his name, Turing test. तो एडवांस्ड एंड इमर्सिव जो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, और इसके बावजूद दे आर नॉट सेल्फ अवेयर, दे डोंट हैव देयर एग्जिस्टेंस इन देयर, मीन्स उसके बारे में इनके पास कोई अवेयरनेस नहीं रहती है। ये कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर सकते, इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। सेंसेशन, यहाँ बात हो रही सेंसेशन, सेंसिटिविटी इज नॉट देयर। लेकिन बहुत सारी मशीन ऐसी हैं जो अभी भी ट्यूरिंग टेस्ट पास नहीं कर पाती 100%। द सक्सेस रेट इज नॉट द 100%। नाउ सेल्फ अवेयर AI, द फोर्थ वन। सेल्फ अवेयर AI, एज द नेम सजेस्ट, ये खुद बता रहा है, इट बिकम सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस। सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस। आपने मूवी देखी होगी रोबोट, एंड देयर इज चिट्टी, इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ अवेयर AI. Still in the realm of science fiction, some experts believe that an AI will never become conscious or alive. हालांकि इस तरफ बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है, still the research is going on, but still self aware, many scientists say yes, it can be done due to by having some neural network, the machine can think of it by their own. But at the same time there is a group of other scientists who believes that 100% self aware AI machine cannot be made. It is not possible. We have to use some data at least. So these were the 4 kinds of AI. Now we can see different applications of AI. Different AI applications are there, we can see in our real world. आपने देखा होगा ना Alexa, आपने कहा होगा ना hello Google, what is this? This is AI, and they respond you. आपने कहा hello Google, what can I do for you? It gives the responses, and many times you ask them where is Australia, where is India? India is in Asia. Like this, there are self driving cars, there are robotic advisors. आप मशीन में जाइए, आप साइट्स में जाइए और आपको बहुत सारे एडवाइजर्स मिल जाएंगी। आपको ये प्लान लेना चाहिए, आपको इस तरह करना चाहिए, आपको इस तरह की परफॉर्मेंस देनी चाहिए। देयर आर चैटबोट्स में AI का यूज़ हो रहा है। देयर आर, आपने बहुत सारी मेल आपको आती होंगी, कुछ मेल आपको लगता होगा ना स्पैम
सेक्शन में पहुंच गई, स्पैम फोल्डर में पहुंच गई। इसका मतलब क्या है, स्पैम में कैसे पहुंच गई? इट मीन्स देयर आर सम एल्गोरिदम्स दैट select some kinds, specific kinds of emails, and that it divert it towards the spam folders. So it is also again AI, application of AI there. When you see different movies on OTT platforms, there are too many recommendations based on your past experiences, past activities. You play online games, computer games, or and you process language. आपने डाला ट्रांसलेशन, गूगल में डाला ट्रांसलेट दिस लैंग्वेज हाय और गुड मॉर्निंग, और आपने ट्रांसलेट किया उसको हिंदी में। देयर इज़ नो ह्यूमन बीइंग बट स्टिल आपको मिलता है शुभ प्रभात। ये क्या है? ये है एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस तरह के बहुत सारे, देयर आर टू मैनी एग्जाम्पल्स कैन बी देयर वेयर AI इज़ बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स एंड एप्लीकेशंस। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हेल्थ केयर का, किस तरह से AI को हम यूज़ करते हैं हेल्थ केयर में। एक छोटा सी इंडस्ट्री है हेल्थ केयर की ना, देखते हैं यहाँ पे। हेल्थ केयर सेटिंग्स AI इज़ यूज टू असिस्ट इन डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस करने के लिए प्रॉब्लम किस तरह की है, क्या प्रॉब्लम है। मशीन लगी हुई है, आपका ब्लड टेस्ट हो रहा है, मशीन लगी हुई हैं, बहुत सारी एक्सरे हो रहे हैं, और उसका एक्सरे का रिजल्ट भी आपको बताया जा रहा है। आंखें टेस्ट करनी है, आप जाइए मशीन में, आंखें टेस्ट करवाइए, और उसका आपको कितनी पावर की ज़रूरत है इन डायोप्टर आपको बताया जाएगा, प्लस और माइनस। आइडेंटिफाइंग स्मॉल एनोमलीज इन स्कैंस, स्कैंस में छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो पकड़ लेती हैं। कौन? AI मशीन्स। ट्रायंगुलेट डायग्नोसिस फ्रॉम द पेशेंट सिम्टम्स एंड अगेन एंड वाइटल्स, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा डेटा है जिसको मिलते हैं, उसकी वजह से मशीन अपनी रिकमेंडेशन दे देती है कि यस इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स कैन बी डन, can be maintained, and medical records can be tracked with the help of the machines. Even बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए AI का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं इन द हेल्थ केयर सिस्टम देयर इज़ मच यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी अब कंपनीज, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं for the future innovations, and for robotic surgery they are working on robotic surgery, different robotic nurses or doctors, collaborative clinical judgment। तो इस तरह के बहुत सारे future innovations हैं on which the work is going on, and we hope that some new advancement will be seen very near in future in this industry especially. Again, some more examples of AI. Google Maps, गाड़ी चलती है, आपको पता है आप कहाँ पे पहुँच गए। फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन, आपके कॉलेज में, आपके घर में, आपके ऑफिस में मशीन लगी है, पता है कौन आ गया है, कौन नहीं आया है। बहुत सारे ऑटो करेक्ट, ऑटो स्पेल, टेक्स्ट एडिटर टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं आपके वर्ड पे, आपके साइट पे। chatbots, e-payment systems, there are search and recommendations you are already taken from the machines. Digital assistants you have, there is social media that gives you the types of information that you are in touch with in the past. There is in healthcare, gaming, online ad networks. आप देखिए बहुत सारे आपको एड्स दिखते हैं, जिस ऐड के लिए आपके पास आपका इंटरेस्ट दिखता है। बैंकिंग फाइनेंस में देखिए, होम डिवाइसेस में IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप देखते हैं ना, स्मार्ट होम डिवाइसेस। सिक्योरिटी एंड सर्विलांस के लिए यूज होता है, CCTV कैमरा आप ऊपर वाले की नज़र में है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ AI। स्मार्ट कीबोर्ड्स ऐप हैं, स्पीकर्स, ई-कॉमर्स, म्यूजिक, मीडिया, देयर आर टू मैनी examples. Every day we encounter with those kinds of machines where there is use of AI. Now there are two types of learning by the machine. It is machine learning and deep learning. When we talk about the artificial intelligence AI,
तो देयर यहाँ पे मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है। मशीन लर्निंग का मतलब है इट मीन्स द कंप्यूटर लर्निंग फ्रॉम डेटा, मशीन लर्निंग इज कंप्यूटर लर्निंग फ्रॉम डेटा यूजिंग एल्गोरिथम टू परफॉर्म ए टास्क विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड और बीइंग असिस्टेड बाय ह्यूमन। मतलब आपने पास डेटा मशीन के पास गया, मशीन ने पास्ट एक्सपीरियंस को जज किया और उसके बेसिस पे उसने रिजल्ट दे दिया कि भाई ये इस तरह का पास्ट में हमने देखा है और आपको ये रिजल्ट इस बार भी मिलना चाहिए। जबकि डीप लर्निंग में क्या करते हैं हम, इट यूजेज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम मॉडल्ड ऑन द ह्यूमन ब्रेन, मतलब इसमें न्यूरल नेटवर्क का यूज़ होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज़ करके, डॉक्यूमेंट, इमेज, टेक्स्ट, इनको यूज़ करके और मशीन को परफॉर्म करने के लिए, आउटपुट देने के लिए प्रोसीड करता है। तो ये मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। देयर आर मशीन लर्निंग, artificial intelligence, machine learning and deep learning. Deep learning is and machine learning is part of artificial intelligence, whereas deep learning is part of machine learning and AI both. Machine learning can be supervised learning, means on the past data it can be segregate, it can judge which information is like. Unsupervised means if you want to segregate different kinds of matters, it can segregate based on different the consideration on the shape, size, color. It is unsupervised learning. Without any past data it can judge, with the past data it can judge, the supervised and unsupervised. The same time there is reinforcement learning, मतलब learning on the basis of reward and punishment. अब आपने देखा होगा ना गेम्स में, आपको डायमंड चाहिए, आप यहाँ पे हैं, कैसे मूव करेंगे, तो यहाँ पे आपको 0 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपका गेम ओवर हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 0 पॉइंट मिलेंगे। तो क्या है बेस्ट आपके लिए मूव है कि जीरो से होते हुए जाइए बजाय गेम ओवर के। तो ये क्या है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है कि पास डेटा से जो आपको लर्निंग दी जा रही है, जो डेटा दिए जा रहे हैं, रिवार्ड और पनिशमेंट, इनके बेसिस पे आपको लर्निंग मशीन को हो रही है, दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देयर आर certain references with which you can have some more information. Thank you. Very soon we are coming with some new topic. Namaskar.